बताइए, ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता को एकदम नीचे दिखाने के उतरे हुए हैं। इतनी मेहनत से इतनी दोस्ती पूरा देश के साथ में, इस तरह हर पक्षियों में हर दोस्ती हर कोई नहीं निभाता है। जितना आरिफ और सारस के बीच देखी जी गई। जी, आरिफ भाई के और सारस के बीच जो कुछ था वो और किसी अनुशासन से अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो लड़ाई तो की नहीं जा सकती। अब गंदा खेल खेला अच्छा, गया है। आपको क्या राजनीति लगता है? बिल्कुल राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है, गंदी राजनीति है। एक आलोक द्विवेदी हैं, वो सारा खेला उन्होंने किया है। तो नमस्कार दोस्तों, सबका साथी में स्वागत है। आज इस वक्त हम अमेठी जिला के एक मंडका गांव में, जहां पे एक बहुत बहुत ज़्यादा ही वायरल चीज़ या एक बहुत बड़ी तस्वीर वायरल हुई थी, जहां पे देख सकते हैं कि एक था सारस और एक आरिफ की दोस्ती, जो कि पूरे देश ने देखा और पूरे देश ने सराहा और पूरे देश ने ऐसी दोस्ती को सलाम किया। और सबसे बड़ी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक वन विभाग जो होते हैं उत्तर प्रदेश के, उस पक्षी को यहाँ तो उठा ले गया। आप जो भी सवाल है इनकी पिताजी से पूछते हैं, इनके परिवार वालों से पूछते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो बाकी डिटेल्स आप लोग को साथ जानकारी सामने दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बने रहेगा, उसके बाद बात करते हैं। तो चाचा जी, क्या क्या हुआ था उस दिन जिस दिन सारस यहाँ से गई थी? कौन लोग थे? वो वन विभाग के थे, डीएफओ थे, रेंजर थे, उनके कोई इंस्पेक्टर थे, डॉक्टर थे, आए थे 3-4 गाड़ी से। क्या पहले से कोई नोटिस दिए थे कि एक बार आए, नहीं, एक बैग आए। एक दरोगा यहाँ रोज देखने आता था, चेकिंग करने, जी। लेकिन कुछ बताता नहीं था। वो न कोई कमी पाया। वो उसको सारस जो है वो बाहर ही मिलती थी, कभी बंद किया नहीं। क्या कोई शक था क्या? नहीं, अब वो विभाग की टीम लगी थी आपके पीछे, कोई शक था क्या? शक नहीं था, लेकिन वो देखने उनको शिकायत कर रहे थे लोग, कोई पत्रकार, कि उसको बंधक बना के रखते हैं। इसी बात को देखने आता था। आप उनके पिताजी हैं? जी, नाम आपका क्या है? लाल बहादुर खान। तो क्या करना चाहते हैं, किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? इसमें ज़्यादा तो भाई इसके लिए पत्रकार लोग जो हैं, एक आलोक द्विवेदी हैं, जी। वो सारा खेला उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया? अरे वो प्रशासन को जो है जाके शिकायत करते थे कि वो बहुत प्रताड़ित की जा रही है। तमाम मीडिया वाले आते हैं, उसको पकड़ के दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा, आप लोग आपको ऊपर आरोप लगाया, आरिफ भाई के ऊपर आरोप लगाया उस पत्रकार ने, तो आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया कि मैंने ऐसा किया नहीं, आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हो? नहीं, तो अब जानकारी भाई, पहले कोई जानकारी थोड़े थी, पहले से कोई जानकारी थोड़े। अब तो हो गई होगी। हाँ, अब हो गई। तब कंप्लेंट किए कि नहीं किए आप लोग? कुछ नहीं किए। क्यों? क्या करें? अरे जो रही उसको तो ले गए, अब कंप्लेन करके क्या करें? अब मतलब इस दोस्ती को, आरिफ और सारस की दोस्ती को पूरा देश देख रहा था, पूरा देश सराह रहा था। इसी वजह से आपका गांव इतने चर्चे में चल रहा था, पूरे देश में चर्चे में चल रहा था। आपका नाम, आपके बेटे का नाम, सबका नाम हो रहा था उसी बहाने। इस गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए थे, उसी के सहारे आए थे, सारस की वजह से ही। तो अब सारस ही नहीं रहेगी तो मतलब क्या? कुछ नहीं मतलब है, सारस विभाग वाले ले गए अपना। तो आप लोग लगे हैं मंगवाने के लिए, फिर छोड़ दिए उसी तरह? नहीं, प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह अनुशासन से अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो लड़ाई तो की नहीं जा सकती। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश कवरेज में है। जी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अगर सारस पक्षी को वापस नहीं किया जाएगा तो हम एक अलग ही आंदोलन स्टार्ट करेंगे। उस पर क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसी बधाई देना चाहते हैं? अरे वो सब बड़े राजनेता हैं, उनकी कुछ बात और है, हमारे लोगों की पहुंच वहाँ तक तो है नहीं। वो कुछ कर सकते हैं, उनके पास वकील हैं, कायदे कानून वाले जानने वाले सब हैं, वो अपने हिसाब से जो करना होगा करेंगे। पहुँच तो आप लोग की वहाँ तक नहीं है, पर आपके बेटे की दोस्ती और यहाँ के सारस पक्षी की दोस्ती देख के यहाँ चले आए और यहाँ टाइम बिताए, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश ने देखा, तो आपके ऊपर भी चाहते तभी तो दोबारा कंप्लेंट किए हैं, नहीं, बात रखे हैं। वो तो सही है। हम लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया के हिसाब से, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं को हट करके सारे लोग इस बात को गलत मान रहे हैं कि जो वन विभाग ले गया वो गलत किया। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप लोग मुस्लिम तो मुस्लिम ही कर रहा है, नहीं, बाकी नहीं। सब लोग कर रहे हैं। एक से एक पंडित कर रहे हैं, ठाकुर कर रहे हैं गलत हुआ कि गलत हुआ, सभी पत्रकार कर रहे हैं। जो पत्रकार आपके साथ धोखा किए,
अगर मान लीजिए आपको विचार बनने के ऊपर कंप्लेंट करने का, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, हमें कोई विचार नहीं है। वो जो किए हैं उसकी सज़ा भगवान देगा उनको। कानून तो भी है। कानून जो होगा होगा, उनको खुद सज़ा मिल जाएगी। वो शिकायत करके उसको सज़ा दिलवाए हैं खुद, सारस को बंद कराए हैं कमरा के अंदर। यहाँ कहीं बंद नहीं हुई, खुले में घूमती थी, खाना के टाइम आ जाती थी, खाना खाती थी, फिर चली जाती थी, फिर आती थी। बताइए, ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता को एकदम नीचे दिखाने के उतरे हुए हैं। इतनी मेहनत से, इतनी दोस्ती पूरा देश ने देखा, इतने प्यारी दोस्ती थी। हम लोग भी कवरेज किए थे, हम लोग भी देखे थे, कम से कम 100 पत्रकार यहाँ आए थे, सब लोगों ने अच्छी अच्छी खबरें दिखाई, जो सच्चाई थी सच्चाई दिखाई। अब बताइए, ऐसे ऐसे कहाँ से वो आ जाते हैं कि पूरा देखिए घर में सन्नाटा फैला हुआ है। अब देख सकते हैं पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ है। इस घर में आज से कम 4 दिन 5 दिन पहले कितनी खुशियाँ थी, कितने अच्छे सब जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब आरिफ भैया इसमें कहाँ पे हैं? वो लखनऊ गए थे, वे लौटे नहीं। क्या काम है, किस काम से गए? हमें पता नहीं है काम के बारे। वही एक दिन वहाँ पर डिबेट किए थे, एक दिन वो अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तकलीफ तो खूब हुई उनको, क्योंकि उनके साथ आज साल भर से लगातार खाना पीना जो भी करते थे, थाली में खाते थे तो वो भी थाली में खाता था, साथ हमेशा रहते थे। तकलीफ तो सबको है, लेकिन क्या करें, सब प्रशासन के आगे क्या करें। मतलब क्या प्रशासन आपका साथ नहीं दे रही है? नहीं, प्रशासन ने कहा कि भाई हमें लखनऊ से आदेश आया है, हम सारस ले जाएंगे। पढ़ के सुनाया, देखा गया, हम कहा ले जाओ। बताइए, प्रशासन बेचारे लाचार हो गए क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। हो सकता है मुख्यमंत्री के यहाँ से ऑर्डर हुआ है, हो सकता है। उनके वन विभाग से था। अच्छा, वन विभाग से। तो इसमें सारा कुछ जानकारी हुई कहाँ पे है सर? सारस वही पक्षी विहार में किसी कमरे में बंद किए हैं, किसी को जाने नहीं देते अंदर, दिखाने के लिए। कैद में है, कैद में। कैद किए हैं। बताइए, अपने लिए कैद खुद कर दिए हैं। और यहाँ पे पक्षी रहता था, कितने बीघे में सिवान, यहाँ पे सिवान में घूमता था, रहता था, खुशहाली से रहता था। आप लोग, मैं कहूँगा आप लोग खुद देख चुके होंगे वीडियो में, कितनी पूरा देश देख चुका होगा। एक भैया जी यहाँ उनसे पूछते हैं, क्या इस चीज़ पे करना चाहते हैं? नहीं, जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आरिफ भाई की और इस सारस की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है कि समझ लो, अब हम आपसे क्या कहें कि पक्षी और मनुष्य की दोस्ती मुझे लगता है पहली बार हम लोग देखें। इससे हमें नसीहत मिलती है कि मतलब हर एक इंसान को इंसान के, जानवर के काम आना चाहिए, और परेशानी के वक्त हर इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। और जो ये हुआ अच्छा नहीं हुआ, और ये गंदी राजनीति है, और गंदा खेल खेला गया है। आपको क्या राजनीति लगता है? बिल्कुल राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है, गंदी राजनीति है भाई। अब सारा चला जाएगा, आरिफ भाई फेमस नहीं होंगे। जो जलने वाले थे उन्होंने सोचा कि लो ऐसा हम कर दें, ना सारस रहेगा, ना बास रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। क्या इस क्षेत्र के जो नेता छोटा छोटा क्या लगता है कि ज़्यादा जानकारी हमें नहीं इसके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जगदीशपुर रहने वाला हूँ। और आप विचार जो भी रख रहे हैं जी, जो मन में आपके, जी जी, तो क्या कहना चाहते हैं? बस यही मेरा कहना है कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है जी। आइए भैया, यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछते हैं। भैया जी, सारस मान लीजिए यहाँ वन विभाग बिना नोटिस दिए लेके चला गया जी। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा होना चाहिए था? देखो, कहना तो हम बाद में चाहेंगे। पहले तो हम जब से इनकी दोस्ती और प्यार मोहब्बत के बारे में सुना हूँ, मैं कितनी बार आया हूँ। पास का हमारा ननिहाल है सुदासपुरा, और देव मझवारा का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ। आरिफ भाई के साथ यहाँ दुकान पे बैठता हूँ, हमारे यहाँ दुकान खुली हुई है चौराहे पे, तो बैठते उठते भी हैं, सुबह सुबह जाते हैं आते हैं। तो परसों मंगलवार को हमने ये सुना कि जो है उसको वन विभाग वाले उठा के ले गए बिना नोटिस दिए। जी। कुछ कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। अब इसमें राजनीति तो की गई है, किसने किया है, कैसे किया है, अभी जानकारी तो हम नहीं कह सकते किसने किया है, पर किया है जलने वालों ने ही, इनके साथ के विपक्ष वालों ने ही किया है। इनके साथ किए हैं? जी जी हाँ, मतलब विपक्ष जो इनके आसपास है, पहले प्रधान भी रह चुके हैं। अच्छा, प्रधान रह चुके हैं। प्रधानी से लेके उसके बाद अखिलेश तक पहुंचना, अखिलेश जी के पहुंचने के बाद में आगे और बढ़ना, मीडिया तक बढ़ना, यहाँ तक पहुंचने का मतलब लोगों को जलन होने लगी। उसके प्यार मोहब्बत के लोगों से मतलब नहीं है। देखा नहीं जा सकता। जी हाँ, किसी को नहीं देखा गया। जो प्यार मोहब्बत वाले हैं उनको तो तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, जैसे हम हुए। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है यहाँ, ना हम इनके कोई हैं,
सिर्फ एक प्यार मोहब्बत की वजह से हमेशा आते जाते मिलते जुलते कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा सबको सबको पालना चाहिए, हर किसी को। एक नई दिशा, एक प्रकार से एक नई सोच सबको सामने आई। जो भी प्रेम रहता है पक्षियों की या कोई जानवर किसी प्रति रहता है, उभरते ऊपर आया। जी जी जी। हम कहते हैं कि हमारे घर में भी भैंस है, मुर्गी है, छगड़ी है या कोई और पक्षी जानवर हैं, कबूतर भी रखते थे, लेकिन कि इतना प्यार जो है, जिस तरह वो खिलाना पिलाना, बैठना उठना, यहाँ तक कि वो उनके साथ मोटरसाइकिल बाइक के पीछे उड़ना, मतलब हमेशा साथ में। इस तरह हर पक्षियों में हर दोस्ती हर कोई नहीं निभाता है। जितना आरिफ और सारस के बीच देखी गई। जी, आरिफ भाई के और सारस के बीच जो कुछ था वो और किसी पक्षी में किसी के साथ नहीं, आज तक नहीं हुआ है। और जो ले गए बहुत गलत किए। अब मैं तो ये सुनकर आया हूँ वहाँ से कि भाई आज सुबह जो है वो वन विभाग वालों ने वापस ला के छोड़ दिए हैं। हम लोग भी देखिए दोस्तों, हम लोग भी इसी गुमराह में, जो अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे जो जो चाल चल रहे हैं, कुछ 2-4 रुपए कमाने के चक्कर में गलत गलत छाप दे रहे हैं। हम बताइए, आजमगढ़ से कम 180 किलोमीटर दूर पे हम आए हैं। हमको एक खबर मिली है कि सारस मिल गई है और आरिफ भाई लेके आ रहे हैं। हम उसी बीच में हम लोग आए। अब देख, यहाँ आने के बाद इनके पिताजी बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, सब अफवाह है। आप बताइए क्या करें। अभी पत्रकार कुछ ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। बाकी भैया आप क्या कहना चाहते हैं? कहना मुझको कुछ नहीं है। जो आरिफ भाई के साथ हुआ है वो गलत है, और जो उसके साथ हो रहा है, उसको कैद किए हैं, उसके साथ गलत हो रहा है। बस उसी ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बताइए। अब यहाँ पे लोग कह रहे थे कि पक्षी बांध के रखे हैं, सही से खिला नहीं रहे हैं, सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं। अब पर वहाँ ले आके वो लोग बोल रहे हैं कि रूम में बंद किए, तो वो अत्याचार नहीं हो रहा पक्षी के साथ? देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक खेत का बागीचा जितना सब कुछ है, यहाँ रातों दिन वो खुली रहती थी। शाम को अपनी मर्जी से वो यहाँ आती थी। और आरिफ भाई कहीं जाते भी तो चोरी से जाते थे जब वो घूमती थी, नहीं तो उनके साथ ही रहती थी। खेत जाएंगे तो खेत में, यहाँ आएंगे तो यहाँ, मतलब जहाँ भी वो बैठते उनके पास ही जाके वो बैठती। अगर ऐसी वीडियो वायरल हुई थी कि रूम में खाना नहीं दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं या और कुछ बातें रहती तो बात अलग रहती। सब लोगों ने, पूरा हिंदुस्तान देखा, कम से कम 100-150 पत्रकारों ने अपना सहयोग दिखाया, अपना जो भी होता है सब सोशल मीडिया द्वारा, चाहे कोई प्रेस द्वारा, हर चीज़ द्वारा उन सब ने दिखाया। और अच्छी चीज़ जो भी सच्चाई थी वो भी दिखाया। तो उसके बावजूद भी वन विभाग वाले उठा ले गए। ऐसे ऐसे पत्रकार जो चापलूसी करके काम करते हैं, 2-4 पैसे के लिए फालतू काम करते हैं, बताइए। बाकी दोस्तों वीडियो दबा के शेयर कर दीजिएगा। जो भी सच्चाई हम दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।